हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे 15 सितंबर 2020 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। मैं क्वेश्चनों को चुन चुन के वहीं से उठा के लाया हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। उन्हीं क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अब बात करते हैं हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, योशिहिदे सुगा ने हाल ही में किस देश के सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी के अध्यक्ष चुनाव जीत लिया है? योशिहिदे सुगा ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, जापान। अब बात आती है जापान की, तो देखते हैं जापान की राजधानी टोक्यो। अब जापान देश मतलब वर्ल्ड के मैप में कहाँ पे है, हम ये भी देख लेते हैं। ये है वर्ल्ड का मैप, इसमें जापान की स्थिति ये है, यहाँ पे है जापान और जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की जो मुद्रा है ये है जापानी येन। और जापान के प्रधानमंत्री है हमारे शिंजो अबे रुझान प्रधानमंत्री। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन को फुल डिटेल के साथ पढ़िए और उसका हर एक फैक्ट की बात करेंगे हम। क्वेश्चन में जो भी फैक्ट होगा उसकी बात करेंगे। अगले क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। हाल ही में कौन सा देश विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया है? देश का कौन सा देश है जिसने दूसरी बार लॉकडाउन लगाया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, इजराइल। अब बात आती है इजराइल की। देखते हैं मैप में इजराइल कहाँ पे है। ये है हमारा मैप वर्ल्ड का। इसमें ये देखो रेड कलर का, ये है इजराइल। अब बात आती है इजराइल की, तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। मुद्रा इजरायली नई शेकल। अब इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल के राष्ट्रपति का नाम है रूबेन रिवलिन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, वीडियो गेम्स के लिए ग्राफिक चिप बनाने वाली किस कंपनी ने ब्रिटिश चिप डिजाइनर कंपनी आर्म होल्डर को $40 बिलियन खरीदने लिया है? यानी वीडियो गेम्स जो बनाने वाली ग्राफिक चिप किसने $40 बिलियन खरीद लिया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, निविडिया। अब बात करते हैं क्या है निविडिया वीडियो गेम्स के लिए ग्राफिक चिप बनाने वाली निविडिया ने हाल ही में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में सबसे बड़ी डील करते हुए सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प की ब्रिटिश चिप डिजाइन कंपनी आर्म होल्डिंग को $40 बिलियन करीब 2.93 लाख करोड़ रुपए में खरीद लिए। इस डील के साथ निविडिया विश्व की सबसे बड़ी चिप मेकर कंपनी बन गई है, जबकि जापान के सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प ने 2016 में आर्म होल्डर को $31.4 बिलियन में खरीदा था। यानी भाई वीडियो गेम्स की जो ग्राफिक चिप है उसी के बारे में निविडिया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4, राज्यसभा में हरिवंश नारायण सिंह लगातार कौन सी बार उपसभापति चुना गया है? हरिवंश नारायण सिंह जो राज्यसभा में दूसरी बार उपसभापति चुने गए हैं और ये हरिवंश नारायण सिंह ने कांग्रेस सदस्य पीजे कुरियन का स्थान लिया है और दूसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं। अब हरिवंश नारायण सिंह देख लेते हैं ताकि हमें उनका चेहरा भी याद रह जाए। ये है हमारे हरिवंश नारायण सिंह।
जो राज्यसभा के उपसभापति हैं। राज्यसभा के उपसभापति हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाइजीन रेंज के उत्पादन के लिए इमामी लिमिटेड कंपनी ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? यानी ब्रांड एम्बेसडर इमामी लिमिटेड कंपनी ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, जूही चावला। जूही चावला। अब बात करते हैं इमामी लिमिटेड कंपनी। बात करते हैं इमामी लिमिटेड कंपनी की। यह है इमामी का लोगो। और इमामी की स्थापना सन 1974 में हुई थी। कब हुई? सन 1974 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय इमामी का कोलकाता में। और इसके संस्थापक कौन हैं इमामी के? राधे श्याम अग्रवाल। कौन? राधे श्याम अग्रवाल। अब बात करते हैं जूही चावला। कौन है जूही चावला? देखते हैं हम जूही चावला के बारे में। ये है हमारी जूही चावला। इन्हें इमामी के ब्रांड एम्बेसडर, अभिनेत्री के रूप में ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किसी भी क्वेश्चन को पढ़ें और फुल डिटेल के साथ पढ़ें, हमेशा मैं कहता हूं आपको। अगला क्वेश्चन, पद्म पुरस्कार 2021 के लिए ऑनलाइन नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ाकर कर दी गई है। यानी जो पद्म पुरस्कार के लिए ऑनलाइन की तिथि कितनी बढ़ाकर कर दी है? 15 सितंबर 2020 कर दी गई है। अब बात आती है पद्म पुरस्कार की, तो हम देखते हैं पद्म पुरस्कार। ये पद्म पुरस्कार, इसमें श्री होगा, भूषण और विभूषण, 3 पुरस्कार दिए जाते हैं पद्म पुरस्कार में। और ये भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक माना जाता है। और ये विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे कला क्षेत्र में, समाज सेवा में, लोक कार्य में, विज्ञान के क्षेत्र में भी, और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, और चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेलकूद आदि क्षेत्रों में पद्म पुरस्कार दिया जाता है। ये भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक माना जाता है। अब बात करते हैं हम, किसी भी क्वेश्चन को फुल डिटेल के साथ पढ़िए। हमने आपको पद्म पुरस्कार के बारे में फुल डिटेल के बारे, हर क्वेश्चन का हम पूरा डिटेल के साथ बताते हैं, ताकि उसका बारे में कुछ ना कुछ आपको याद रहे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 सितंबर को बिहार में कितने करोड़ की लागत वाली अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित 7 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करने की घोषणा की है? यानी नरेंद्र मोदी जी ने 15 सितंबर को बिहार में कितने करोड़ की लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर 4, 541 करोड़। 541 करोड़। अब बात आती है बिहार की, क्योंकि बिहार में परियोजनाओं को उद्घाटन किया है, तो हम बिहार की बात कर लेते हैं। देखते हैं मैप में बिहार कहाँ पे। यह है इंडिया का मैप, और इस इंडिया के मैप में यह है यहाँ पे बिहार। अब बिहार की बात आती है तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। बिहार के सीएम नीतीश कुमार। और बिहार के राज्यपाल कौन है अभी हाल ही में? फंगू चौहान। फंगू चौहान। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से किसे दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA ने अपना नया लोकपाल नियुक्त किया है? DDCA का अपना नया लोकपाल किसे नियुक्त किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, बदर दुरेज अहमद को। किसे? बदर दुरेज अहमद को। कौन है ये बदर दुरेज अहमद? देखते हैं हम। ये है हमारे बदर दुरेज अहमद जी। ये हाल ही में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। बदर दुरेज अहमद जी
हाल ही में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं और ये 2 बार दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं बदर दुरेज अहमद जी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आज है 15 सितंबर और 15 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस ऑप्शन नंबर 1। यानी कि जो शासन व्यवस्था को अंगीकृत किया गया था और उसी शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए 15 सितंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। ये देखो, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यूएसए ओपन 2020 के मेंस सिंगल्स का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? यूएसए ओपन 2020 किस खिलाड़ी ने जीता? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 डोमिनिक थीम ने। डोमिनिक थीम ने यूएसए ओपन 2020 का मेन सिंगल का खिताब जीता है। अब यूएसए ओपन का ये कौन सा संस्करण था? ये था 140 नंबर संस्करण, 140वां संस्करण। अब बात आती है यूएसए ओपन का लोगो क्या है। ये है हमारे यूएसए ओपन का लोगो। अब देखते हैं कि डोमिनिक थीम कौन थे जिन्होंने यूएसए ओपन का खिताब जीता है। ये थे हमारे डोमिनिक थीम। इन्होंने यूएसए ओपन 2020 का खिताब जीता है। हेलो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से उन्हीं करंट अफेयर्स को लेकर आते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा हौसला बुलंद रहे और हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के ला सकें।